लास्ट पोएम ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है, स्वामी विवेकानंद की द्वारा लिखी हुई है। 10वीं पोएम आपके कोर्स की है और इम्पोर्टेंट भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट विवेकानंद। विवेकानंद बहुत अच्छे स्वामी जी थे, लिखा स्वामी हैं, लेकिन ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बड़े अच्छे गायक रहे हैं। ये भजन भी गाते थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे, और एक अच्छी बात ये थी कि ये किसी भी बात को आसानी से मानते नहीं थे। इन्होंने अपने थ्योरी यही दी है कि किसी की भी बात को आप आंख बंद करके ना माने, किसी के पीछे आप आंख बंद करके ना चलें। ये कैलकाटा से है। इनके जीवन में देखो बहुत सारी बातें हैं, मैंने तो बहुत सारी किताब पढ़ी है इनके बारे में, और मैं चाहूँ तो 2-3 घंटे के में इस सिर्फ विवेकानंद के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत अच्छे वक्ता, वर्ल्ड फेम के वक्ता थे। शिकागो के इनके भाषण जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो धर्म पर इन्होंने वहाँ भाषण दिया था हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से। आज हम बता रहे हैं केवल कि इन्होंने एक पोएम लिखी है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, आज़ादी का गीत। इस पोएम को लिखने का मतलब क्या है विवेकानंद जी का? वो ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी बड़ी बात है, और दूसरी बात, आत्मा सदा आज़ाद है। और एक बात ये बताई गई है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, संकट काल में होते हैं, तो हम अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे उत्कृष्ट कार्य उस समय में ही करते हैं। ये बात इस पोएम में बताई गई है। तो देखिएगा, टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए आप पहली लाइन से शुरू करते हैं। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, द फ्लेम स्टार्ड अप डज ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉयंस रेज। बताया गया है कि जो नाग होता है, नाग अपने फन को उस समय फैलाता है जब वह भारी मुसीबत में हो या घायल हो। घायल होने पर ही नाग अपने फन को फैलाता है। और दीपक की जो लो होती है, जिसे ज्वाला, जिसको हम ज्योति कहते हैं, ज्योति उस समय बहुत फड़फड़ाती है जब वह बुझने वाली होती है। अर्थात अंतिम समय में जब उसको में कुछ नहीं रहता, उस समय भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चाहती है कि वो जलती रहे। और वैसे तो देखिए, शेर बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, फिर भी जब उस समय शेर की दहाड़ ज़्यादा ऊंची होती है जब वह घायल हो, उसके हृदय में बहुत चोट लगी। शेर का हृदय जब घायल रहता है, कटा फटा रहता है, बिंधा रहता है, उस समय उसकी आवाज़ रेगिस्तान की पूरी हवा में गूंजती है और सबसे बड़ी दहाड़ होती है। यही बात बताई गई है। इसके बाद लिखा है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। बादल भी उस समय ही घनी वर्षा करते हैं जब बिजली उसके सीने को चीर देती है। अर्थात बादल भी मुसीबत के समय में ही बहुत अच्छी आपको वर्षा देते हैं। ज़्यादा तेज़ होती है जब बादल बिजली से बादलों के सीने को चीर देती है। When the soul is stirred to its utmost depth, great ones unfold their best. इसी प्रकार मनुष्य भी अपना सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, उत्कृष्ट अपना जो कर्तव्य है, अपना जो भी परफॉर्मेंस है, उसको तभी दिखाता है जब उसकी आत्मा अंदर, वो भी अपना उत्कृष्ट कार्य तभी करता है जब वह बहुत परेशान होता है, उसके वो अंदर तक हिला होता है, उसकी आत्मा अंदर तक हिल जाती है। ये बताया गया है। और इससे आगे की लाइन देखेंगे आप, इससे आगे बताया गया है, लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल्स एंड लव बिट्रे। कहते हैं आँखों से चाहे हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाए तो होने दें, कानों से भी चाहे कम सुनाई देने लगे तो सुनने दें, एंड फ्रेंडशिप फेल, और दोस्त भी अगर हमें छोड़कर चले जाते हैं, एंड लव बिट्रे, और हमारे प्रेमी जो हमें अपना कहते हैं वे भी अगर हमें छोड़कर जाते हैं तो जाने दें। लेट फेट इट्स अंडर हॉरर सैंड एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। और जब भाग्य हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतों के पहाड़ खड़ा कर दे, अर्थात बड़े से बड़ी मुसीबतें ला के खड़ा कर दे, तो उसे भी करने दें, और अंधेरा हमारे रास्ते को बंद कर दे, हमें रास्ते में आगे जाने से बिल्कुल रोक दे। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट।
और जब प्रकृति आपको कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हो, वह बहुत गुस्से में हो और हर तरह से आपको कुचलने के लिए तैयार हो, तो स्टिल नो माई सोल, हे मेरी आत्मा, तू ये बात जान ले, तुम्हें ये जानना चाहिए, यू आर डिवाइन, कि आत्मा आप परमेश्वर का अंश हैं, यू आर द पार्ट ऑफ गॉड, मार्च ऑन एंड ऑन, आप अपने मार्ग से ना हिलें, आप चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी विपत्ति आपको रोक नहीं सकती। नो राइट नोर लेफ्ट बट टू द गोल, आप ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा बिल्कुल अपने गंतव्य पर, अपने मंजिल पर, अपने उद्देश्य पर ध्यान रखें। और जो आपका परम उद्देश्य है, परम उद्देश्य क्या है इंसान का? परमेश्वर में लीन हो जाना, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। आप उसके लिए, उसकी तरफ ध्यान देखें। तो हमें अपने कर्तव्य से इधर उधर नहीं भटकना है, सीधे मार्ग पर जाना है, ये जानते हुए कि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, इसे किसी प्रकार की कोई मुसीबत, कोई आग का जला नहीं सकती और तलवार काट नहीं सकती। इसलिए फिर हमें डर किस बात का, क्योंकि हम परमेश्वर का ही अंश हैं। तो हे आत्मा, तू ये बात जान। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं, आप उनसे देखें और उन्हें समझें। बाद की 4 लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अनेक बार पेपर में आई भी हैं। तो ये है आपकी लास्ट पोयम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक पोयम मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से आपको एक पोयम मिलेगी जिसका नाम है ला बैली डैम सेंस मर्सी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग बैलेड। तो ला बैली डैम सेंस मर्सी आखिरी में आपको मिलेगी। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पता चल जाए कि ये नेक्स्ट पोयम आने वाली है। ओके, थैंक यू।